अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ बासित महमूद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किताबे ज़िंदगी। आज बात करूँगा कि आप जिस इंसान को खोने से डरते हो वो आपको खोने से क्यों नहीं डरता, और आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिस इंसान को आप हर टाइम खोने से डरते हो कि ये इंसान कहीं मुझे छोड़ कर ना चला जाए, ये इंसान मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं ये इंसान मुझसे इतना दूर ना चला जाए कि ये मुझे फिर लाइफ पूरी मिले ही ना। आप उस इंसान से डरते हो उसको खोने से, लेकिन अगले इंसान को ये परवाह ही नहीं है और वो आपको खोने से नहीं डरता। तो आज इसी के ऊपर बात करूंगा, वीडियो के साथ जुड़े रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। सबसे पहली बात याद रखें कि कभी भी दूसरे इंसान को आप ये ना बताएं कि आप उसे नहीं छोड़ेंगे। कभी भी आप उसे ये ना बताएं, उसे यकीन ना दिलाएं कि आप उसका साथ नहीं छोड़ोगे, आप पूरी लाइफ उसके साथ हो, वो जो मर्ज़ी कर ले आप उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपने ये बात जब उसके सामने करनी है, उसको ये यकीन दिला देना है कि वो आपके साथ जैसे मर्ज़ी पेश आ जाए, आपको जैसा मर्ज़ी ट्रीट कर ले, आप उसको नहीं छोड़ने वाले, आप उसके साथ रहोगे। और वो आपको छोड़कर भी चला जाता है फिर आपको दुख होता है, फिर आपको तकलीफ़ होती है, यहाँ तक कि वो आपको गालियाँ तक भी देता है। और फिर वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपको इज़्ज़त नहीं देता, आपको वो वैल्यू नहीं देता, आपको वो कदर नहीं देता कि जो आप उसको दे रहे हो। और वो इंसान आपको खोने से नहीं डर रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और ये क्यों करता है? क्योंकि आपने उसके माइंड में ये बात बिठा दी है कि आप उसे छोड़ कर नहीं जाओगे, वो जो मर्ज़ी कर ले आपके साथ, आप ही उसकी मिन्नतें करोगे। याद रखें कि जब तक आप उसके माइंड में एक बात नहीं बिठाएंगे कि जब उसने आपकी डिसरिस्पेक्ट करनी है, जब उसने आपको वैल्यू नहीं देनी, जब उसने आपको कदर नहीं देनी, तो आप उसे छोड़ सकते हैं। ये बात जब आपने उसके माइंड में बिठा देनी है तो वो इंसान कभी भी आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो आपको कभी भी छोड़कर जाने की बात नहीं करेगा। वो इंसान हमेशा यही सोचेगा कि अगर मैंने इसके साथ कोई ऐसी वैसी बात कर दी, या मैंने इसके साथ धोखा किया, या मैंने इसके साथ कोई फ्रॉड किया, तो ये इंसान मेंटली तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये मुझे एक मिनट में छोड़कर चला जाएगा। आपने ऐसी कोई भी बात अब उस इंसान के साथ नहीं करने कि आप उसके बिना मरे जा रहे हैं, आप उसके बिना मर जाओगे। और वो इंसान, अगर आप ऐसी बात कर देते हैं तो वो इंसान अपनी लाइफ में रिलैक्स हो जाता है, उसे पता लग जाता है कि ये मेरे साथ ही है, तो उसने तो कोई आपके लिए एफर्ट करनी ही नहीं है, सारी एफर्ट्स आपके हिस्से में आ जाएंगी। और फिर आप तकलीफ़ में जाते हो और उस इंसान को जहाँ मौका मिलता है वो फिर आपको छोड़कर चला भी जाता है। तो दूसरे इंसान को ये रिलैक्स नहीं करना कि आप उसे छोड़कर चले जाएंगे, उसके माइंड में ये बात नहीं बिठानी। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं गिराना आपने। जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगे, दूसरा इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को महफूज करें और वो देखेंगे फिर वही इंसान आपकी कैसे कदर करता है और वही इंसान आपको कैसे खोने से डरेगा। नंबर 2, जब आप किसी इंसान को ये बता देते हैं कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, उसके साथ रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा सच्चे हैं, बहुत डीपली उसके जो है वो आप उसके साथ लव करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, आपके इमोशंस बढ़ जाते हैं उस इंसान के लिए। और फिर उस इंसान को ये यकीन हो जाता है कि ये इंसान मेरे लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। और 80% लोग ऐसे होते हैं कि किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं और उस इंसान की तरफ उनकी जो अट्रैक्शन जो बढ़ रही होती है कि जो इंसान जो है वो वैल्यू दे ही नहीं रहा होता, वो रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहा होता। और हमें उसी इंसान से चाह रहे होते हैं कि बाकी बेशक सारे लोग हमें सलाम करके गुजरते भी हों, लेकिन हम उसी इंसान से इज़्ज़त चाह रहे होते हैं कि ये इंसान हमें वैल्यू दे, यही इंसान हमारी कदर करे। लेकिन वो उस इंसान की तरफ क्यों जा रहे होते हैं? क्योंकि वो इंसान उनको वैल्यू नहीं दे रहा होता, क्योंकि वो इंसान सीरियस नहीं होता। इसलिए वो बार बार उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि ये इंसान जो है ये भी मेरी तरह मुझे जो है वो वैल्यू दे, ये भी मेरी तरह मुझे चाहे, ये भी मुझे मेरी तरह सीरियस हो जाए। तो वो इंसान क्या होता है? वो सीरियस नहीं होता। इसलिए जो है वो हमारे दिल में खोने का डर होता है। अब मैं ये भी नहीं कहता आपको कि आप जो है उसके लिए सीरियस ना हों, आप सीरियस हों उस इंसान के रिलेशन को लेकर, लेकिन इतना सीरियस हूँ एक लिमिट तक, एक बाउंड्री क्रिएट करें। आप इतना ज़्यादा सीरियस ना हो कि आप इस पीक पर चले जाएं कि आप मजनू लगने लग जाएं। और जब आप मजनू बनेंगे ना, अपनी हालत को बिगाड़ लेंगे, तो वो इंसान आपको दुख और तकलीफ़ ही देगा। इसके अलावा वो आपको प्यार मोहब्बत नहीं देगा कभी भी। जब आप अपनी पर्सनैलिटी को बिगाड़ देते हैं, जब आप अपनी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट को बिगाड़ देंगे, जब आप अपनी ग्रोथ को बिगाड़ देंगे, आपके अंदर कुछ होगा ही नहीं, तो वो इंसान क्यों आपको खोने से डरेगा? आप में ऐसा क्या होगा? जब आपने अपने आप को बिगाड़ लेना है, आप ना तो वो पहले जैसे तैयार होते हैं, ना आप वो पहले जैसे निखरते हैं, आपने वो पहले जैसा बनना संवरना भी छोड़ दिया है, आपने वैसा तैयार होना छोड़ दिया है। आप कभी आजकल सेल्फी नहीं लेते, आपको किसी चीज़ में कोई भी ऐसी चीज़ आपका ध्यान ही नहीं है अपने ऊपर।
آپ کا 0% اپنے اوپر فوکس ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا فوکس میری طرف آئے. آپ کا اپنا ہی فوکس آپ کے اوپر نہیں ہے تو دوسرے انسان کا فوکس آپ کی طرف کیسے آئے اور وہ آپ کو کھونے سے کیسے ڈرے؟ جب آپ اپنے آپ کو نکھارو گے، جب آپ اپنی لائف کو دوبارہ جینا شروع کر دو گے، تو وہی انسان آپ کو کھونے سے ڈرے گا کہ اس انسان کی لائف کتنی اچھی ہے اور اگر میں اس کے ساتھ رہوں گا تو میری لائف کتنی اچھے سے گزرے گی. تو یہ آپ نے اس کے مائنڈ میں بٹھانی ہے یہ بات کہ میں ایک ہیرا ہوں، وہ مجھے کھو دے گا تو وہ پچھتائے گا. لیکن آپ نے یہاں کیا کیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کوئلہ بنایا ہوا ہے، اور کوئلے کو کیوں، وہ راستے میں پڑے پتھر کوئلے کو کیوں اٹھائے گا؟ تو آپ نے خود کو جو ہے وہ کرنا ہے، اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ وہ انسان آپ کی طرف دوڑے بھاگے، ترسے آپ کے لیے. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی انسان کو کوئی چیز تھوڑی لیٹ کر کے دی جائے، ترسا کے دی جائے نا، تو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. تو آپ نے اس انسان کو تھوڑا سا ترسانا بھی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ بھئی اپنا ریلیشن ہی خراب کر دو، اس کو ٹائم ہی نہ دو، اس کو ٹائم دو لیکن کبھی کبھی ابسنس بھی فیل کروائیں، اس کو تھوڑا سا غیر جو ہے نا حاضر بھی ہوں، اس کے سامنے ہر ٹائم حاضر نہ ہو جایا کریں. جب میسج کرے تو ٹھیک ہوں بھائی، فوراً سے ادھر سے میسج آیا نہیں تو پہلے رپلائی پہلے ہی چلا گیا، ایسا بھی نہیں کرنا. تھوڑا سا اسے آپ کی کمی فیل ہو، وہ محسوس کرے کہ یہ انسان نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، تو اسے تھوڑا سا فیل بھی کروانا ہے. تو امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آخر میں میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ کریم آپ کی مشکلات دور کرے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.